वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके साथ आए हैं। कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आपसे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है अभी, मानसून पार्लियामेंट सेशन, और उसमें काफ़ी चर्चा हुई, बहस हुई ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर। जैसा पक्ष और विपक्ष पार्टियों में बहस होता है वैसा हुआ, लेकिन मुद्दा हर बार ऑपरेशन सिंदूर ही था और इसके ऊपर सरकार ने क्या कदम उठाए, उस कदम से क्या क्या हुआ, तो सारी चीज़ें जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वैसी चीज़ें डिस्कस हुई, काफ़ी बहस हुई इस बात पे। लेकिन रूलिंग पार्टी के ऊपर अपोजिशन पार्टी कुछ आरोप लगा रही है और वो आरोप मुझे बहुत सही लगे, है ना। बाकी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स अपनी जगह हो सकती हैं, मुझे और आपको कोई पार्टी पसंद हो सकती है या फिर नापसंद हो सकती है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं पार्टी को, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशन आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी सीमा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे पार्टी हो, कोई डिफरेंट रिलीजन हो, वहाँ पे सबको एक साथ आना पड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये चीज़ देखी, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव वॉर चलाया और हर जगह अपने आप को बेकसूर साबित करता हुआ फिर रहा था। उसके जवाब में भारत ने दुनिया को बताने के लिए अपने अपोजिशन पार्टीज प्लस अपनी रूलिंग पार्टी का डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा, और उस डेलीगेशन में दो चेहरे बहुत फेमस रहे, बहुत चर्चा में रहे, एक थरूर साहब और एक असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये दो चेहरे काफ़ी चर्चा में रहे। और बाकी सारी चीज़ें आप अगर न्यूज़ देखे होंगे उस वक्त, तो आपको पता होगा क्या हुआ था। बाकी मैं कुछ जरूरी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहस तो काफ़ी हुई, लेकिन ओवैसी साहब ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्हें एक चीज़ कही, जिन लोगों ने हमारे निर्दोष निहत्थे 26 लोगों को मारा था बैसारन वैली में, और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उनके सैन्य ठिकानों को हमने बर्बाद किया और कुछ टेररिस्ट कमांडर्स या फिर टेररिस्ट सरगनों लीडर्स को हमने तबाह किया और काफ़ी नुकसान हमने किया पाकिस्तान का। उसके बाद हम यहाँ वहीं नहीं रुके, हमने फिर ये तय किया कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने रद्द किया। अब हम अपना वाटर कंट्रोल करेंगे। जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान से ट्रेड कर रहे हैं, ना हम उनसे पानी शेयर कर रहे हैं, ना हम बॉर्डर्स ओपन कर रहे हैं, ना हम करतारपुर कॉरिडोर हम ओपन कर रहे हैं, सब तरह के हमने रिश्ते भी बंद कर रखे हैं। तो ये फिर एशिया कप में क्रिकेट मैच खेलने का क्या मतलब है? जब सब कुछ बंद ही है तो हम मैच क्यों खेल रहे हैं? ओवैसी साहब ये बात कहते हैं कि क्या सरकार का ज़मीर नहीं है कोई, है ना। वो बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों है? दिस डजंट फिट टू द लॉजिक। अगर आप कोई संबंध रख ही नहीं रहे हैं तो क्रिकेट का संबंध कैसे? एक ही कारण मुझे दिखता है, बिजनेस, है ना। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच दुनिया का सबसे फेमस और मोस्ट ट्रैवलरी मैच होता है, जिसमें पैसे खूब लगाए जाते हैं, पैसे खूब कमाए जाते हैं, इसलिए मैच हो रहा है। भले वो न्यूट्रल वेन्यू ही क्यों ना हो, शायद ओमान या कतर में कहीं हो रहा है मैच, मुझे उतना नहीं पता। सितंबर में होना है एशिया कप का मैच। तो जब हम सब जगह बॉयकॉट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को हम यहाँ पे इनवाइट क्यों कर रहे हैं कि हमारे साथ खेलो, फिर हम क्यों खेल रहे हैं? लॉस हमारा है, पाकिस्तान का लॉस नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल एट द लूजिंग साइड। उसको पैसे ही मिलेंगे, उनके प्लेयर्स को पैसे मिलेंगे, लेकिन उनकी नीयत तो हमेशा वही रहनी है। आप क्रिकेट मैच खेलो, गाना गाओ, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन वो वापस घर जाके उनको करना भारत के साजिश है भारत के खिलाफ। तो वर्कआउट करो पूरी तरह, कोई मतलब नहीं ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलने का जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा हो, है ना। 26 लोगों को मारा, 26 लोगों को मारने के बाद फिर नैरेटिव वॉर। हाँ, अब उनके पीछे अमेरिका का हाथ है तो कुछ भी कर देंगे अपनी औकात समझे बिना, कुछ भी गीदड़ भमकी, और रुकने का नाम नहीं। अभी भी अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है
लेकिन वो भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अभी भी होती है। इंडियन आर्मी उसका जवाब देती है, ठीक है, वो सुधरने वाला नहीं है। अभी 3 आतंकवादी मारे गए, जो 7-8 थे पहलगाम में आतंकवादी, उनमें से अब 3 मारे गए, शायद और भी मारे गए थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन मोटा मोटा यही है ना कि हम मैच खेल क्यों रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज सेम, पॉपुलैरिटी ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत सारे दर्शक आएंगे, खास इंडिया के लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उनको इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है, राइवलरी है, खूब पैसे लगाएंगे, सट्टा भी होगा। ड्रीम 11, बहुत सारे जो फैंटेसी गेम्स चलते हैं वो, उस पर पैसे लगेंगे, खूब पैसे आएंगे। रीज़न यही है। अब इस पर बात अगर छिड़ी है तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर फिर से विचार करे और उसके बाद फिर मैच को रोका जाए, या फिर इंडियन टीम उसको बॉयकॉट करे। मेरी इच्छा यही है, क्योंकि देखो, कोई मतलब नहीं है मैच खेलने का, कोई मतलब नहीं है। चंद पैसों के लिए अगर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अपने देश की सिक्योरिटी और अपने देश के इमोशंस के साथ, तो ये ठीक नहीं। इट्स बेस्ट वी बॉयकॉट द क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान मैच, ठीक है, क्योंकि देश को, पाकिस्तान कब सुधरने वाला नहीं है, ये सीधा टूटेगा, सुधरेगा नहीं, टूटेगा, ठीक है। आई एम विथ ओवैसी साहब एंड आई क्रिटिसाइज द बीजेपी गवर्नमेंट ऑन दिस, कि जब सब कुछ बॉयकॉट है, जब सब जगह हम पाकिस्तान को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो क्रिकेट मैच किस लिए? पैसों के लिए, ठीक है। सो अगर आपको भी लगता है कि हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई नीड सपोर्ट, है ना। मैं ऑफिस से आने के बाद वीडियोस बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, इतना सपोर्ट तो बनता है। और वैसे भी अगर आप लाइक माइंडेड हैं तब तो पक्का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।